यूपी की सियासत में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं जिनकी नाम में भी हाँ होती है। और अब खबर है कि अमित शाह से मिलकर आए हैं, दिल्ली में मुलाकात की और एक बार फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर हैं। अरविंद, जिस तरीके से ये पूरी खबर है कि अमित शाह से मुलाकात हुई है ओम प्रकाश राजभर की, फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। देखिए, कहावत है कि साच कहे तो मारल जाए, झूठ कहे तो जगपति आए। राजा के पते नहीं मुसहर बन बांट लिया। हम लोगों को पते नहीं, हम लोग तो होली का जश्न मना रहे हैं। हमारी पार्टी के वोट ग्राफ का इजाफा हुआ है, 6 विधायक हमारे हुए हैं। बीजेपी से 4 विधायक, गठबंधन में 4 विधायक थे, सपा गठबंधन में हमारे 6 विधायक हैं। जो भी खबरें ये सुबह से चलाई जा रही हैं, इस खबरों में कोई जान नहीं है। सब खबरें निराधार हैं। हमारी और माननीय नेताजी के किसी से मुलाकात नहीं हुई है अभी तक, किसी भी व्यक्ति से। चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता प्रयासरत थे मुलाकात करने का और सदैव प्रयास कर रहे थे मुलाकात के लिए, लेकिन हम लोग मुलाकात करने की इच्छा हम लोग की नहीं थी, क्योंकि हम लोग गठबंधन समाजवादी से हो चुका था। और इस बात की जानकारी माननीय अखिलेश यादव जी को भी हम लोग दे रखे हैं। अभी सुबह भी 2 राउंड की मेरी बात हो चुकी है भैया से। और 28 तारीख को कार्यक्रम गाजीपुर में है। हम सभी लोग एक मंच पर रहेंगे। गठबंधन हमारा समाजवादी पार्टी से था, है और आगे भी रहेगा। सारी खबरें जो चल रही हैं सब निरर्थक हैं। आपके जितने भी सहयोगी हैं समाजवादी पार्टी के, वो पहले भी यही बात कहते थे और आज भी जब जिससे हमने पूछा उन्होंने यही कहा कि हमें तो उनसे पहले ही से उन पर संदेह था। यानी सबसे ज़्यादा संदेह अगर किसी पर इस गठबंधन में तो ओम प्रकाश राजभर पर ही है। देखिए, लोग क्या कहते हैं, आपके सहयोगी कह रहे हैं, लोग नहीं, आपके सहयोगी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सहयोगी कह रहे हैं। लोगों का अपना अपना मत है, अपना अपना विचार है। उत्तर प्रदेश लोकतांत्रिक प्रदेश है। यहाँ हर पार्टी को स्वतंत्र अधिकार है कुछ भी कहने का। वो मेरा काम है कि मैं क्या करने वाला हूँ। और हम लोग अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ माननीय अखिलेश जी के साथ रहे और उसका रिजल्ट भी हमने दिया। माननीय अखिलेश यादव जी को हमने उसका रिजल्ट भी दिया। और बीजेपी को जो ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा कहते थे चुनाव के पहले कि पूर्वांचल से साफ कर दूंगा, हम लोगों ने 8-9 जनपदों से भाजपा को साफ कर दिया। और इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है और वो किसी भी एन केन प्राकेण वो चाहती है कि ओम प्रकाश राजभर जी साथ आ जाए। जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी, मेरी रजामंदी नहीं होगी, तो फिर ये बीजेपी के साथ जाने कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता है। जो भी खबरें कल से चलाई जा रही हैं, हम लोग को पता नहीं था। हम लोग सुबह जाने हैं कि मीडिया पे खबरें चल रही हैं, जबकि हम सभी लोग यहीं पर चुपचाप पड़े हुए हैं। होली का समय है। राजभर जी हैं कहाँ? मंत्री जी भी आधे घंटे के अंदर आपके सामने दिखेंगे। तो दिल्ली में थे कल? तो वो नहीं थे। कल रात को लौटे लखनऊ? नहीं थे। अच्छा, नहीं थे, दिल्ली नहीं थे। मंत्री जी यहीं पर हैं। लगातार वो बच रहे हैं मीडिया से। नहीं, ऐसा उनका स्वभाव नहीं है। ऐसी बात नहीं, ऐसा स्वभाव नहीं है उनका। ना आपका स्वभाव, आपकी मुस्कुराहट भी कुछ कह रही है। नेताजी का स्वभाव क्या जरूर है आपकी मुस्कुराहट? नेताजी का स्वभाव ऐसा, अंदर अंदर बात हो चुकी है। नेताजी का स्वभाव ऐसा कभी नहीं रहा है। वो हमेशा मीडिया को फेस किए हैं। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि माननीय नेताजी की आंखों में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है और लंबे समय से चल रहा है और वो अपना इलाज मैदानता में कराते रहते हैं। तो अभी अगर बीजेपी जैसे मान लीजिए बातचीत आप कह रहे हैं कि नहीं है ऐसा, लेकिन जो बात हुई है उसमें अगर मान लीजिए मंत्री पद भी देते हैं, कुछ लोगों को राज्य मंत्री भी बनाते हैं, तो इसमें सुभाषपा का नुकसान क्या है? 5 साल तो आप विपक्ष में ही बैठेंगे। देखिए, मंत्री तो हम थे ही। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मिनिस्टर, हम राज्य मंत्री थे। हमारे 8 राज्य मंत्री थे। तो यही बात इस बार भी हुई है। लेकिन हम लोगों ने, यही बात इस बार भी हुई है। हम लोगों का जो गठबंधन था वो मंत्री पद के लिए नहीं था, वो गठबंधन सिद्धांतों के लिए था। जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट थी, क्लास 1 से MA तक निःशुल्क शिक्षा की बात थी, उसके बाद थानों पर, तहसीलों पर जो घुसखोरी भ्रष्टाचार फैला उसको खत्म करने की बात थी, नौजवानों को रोजगार की बात थी, तमाम वैकेंसियों की बात थी, न्याय संगत कार्यों की बात थी। 6 बिंदु तो कल भी दिए हैं मीटिंग में अपने, ये सारी बातें उसमें है। ऐसा कोई, अरे जब भाई मैंने क्या कहा, जब मुलाकात ही नहीं तो बिंदु कैसा, किस प्रकार की बिंदु? हाँ, बिंदु है हमारा। भारतीय जनता पार्टी रिपीट की है सरकार में। जो पूर्व में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर जो लड़ाई लड़ी है उसको पूरा करने का समय आ गया है। जितनी वैकेंसियां इस वर्तमान सरकार में पेंडिंग में थी उस वैकेंसियों को बहाल करने का समय आ गया है। नौजवानों को रोजगार देने का समय आ गया, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल, सारी बातें रखी। अगर ये पूरी होती तो क्या साथ जाएंगे? ये हमारा माननीय अखिलेश यादव जी बात इसी एजेंडे पर हुआ था और आज भी मैं इसी पर खड़ा हूँ, आगे भी इसी पर रहूंगा। मंत्री की कोई लालच और लालसा नहीं हम लोगों को। तो ये आपने सुना क्या कहना अरविंद राजभर का। बातचीत में साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मुस्कुराहट जरूर इनकी बता रही। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर की जो मुस्कान है वो भी कहते कुछ है होता कुछ है, उसी तरीके से अरविंद राजभर की भी मुस्कान है। अब देखना होगा कि आगे शपथ ग्रहण से पहले उत्तर प्रदेश में जो सियासी गतिविधि है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है। कैमरा वीरेन के साथ अनवर शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।